हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट शुरू करने से पहले अगर हम सिंपली बात करें एडम की, तो एडम इनका पूरा नाम था विलियम एडम। और विलियम एडम स्कॉटलैंड के निवासी थे। शुरुआत में ये भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन भारत में आने के बाद ये राजा राममोहन राय से मिले। इन्होंने संस्कृत और बंगाली भाषा का अध्ययन किया। इसके बाद ये भारतीय संस्कृति से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि प्राच्य समर्थक बन गए। तो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए निर्धारित 1 लाख रुपए की धनराशि कैसे और कहां खर्च की जाएगी, इसके लिए देश में शिक्षा की स्थिति जानना आवश्यक था। किस तरह से शिक्षा की स्थिति कहां पर कैसी है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को बंगाल एवं बिहार प्रांत की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण कार्य सौंपा। एक्चुअली जो एडम रिपोर्ट है वो एक तरह के सर्वे हैं, ठीक है। तो एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया तथा 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की, 3 सर्वे प्रस्तुत किए। 3 रिपोर्ट हैं। पहली रिपोर्ट आती है 1835 में, दूसरी आती है 36 में और तीसरी आती है 38 में। तो सबसे पहले एडम की प्रथम रिपोर्ट 1835। एडम की प्रथम रिपोर्ट में शिक्षा संबंधी आंकड़े संक्षिप्त रूप में वर्णित हैं और ये रिपोर्ट 3 मापदंडों 3 मानकों पर आधारित है। पहला मानक क्या है कि जनसंख्या के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की संख्या, दूसरा है शिक्षा का स्वरूप, तीसरा है शिक्षा संस्थाओं का वितरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की संख्या। इस सर्वे में इन्होंने क्या बताया कि बंगाल एवं बिहार प्रांत में 400 व्यक्तियों पर एक पाठशाला थी। इसके अलावा 400 बालकों की पाठशाला में केवल 63 बालक अध्ययनरत थे। और अगला पॉइंट है कि बंगाल तथा बिहार में 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार 63 बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप, ठीक है। दूसरा मानक है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप कैसा था, तो शिक्षा का स्तर निम्न था और छात्रों का अवधि से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना। छात्र अवधि से टाइम से पहले ही विद्यालय छोड़ देते थे। इसके अलावा अक्षर ज्ञान के लिए रेत पर अभ्यास कराया जाता था। उसके बाद स्याही से लिखना सिखाया जाता था। आधुनिक उपकरणों और शिक्षण विधियों का अभाव था। तीसरा मापदंड है शिक्षा संस्थाओं का विवरण। इसमें एडम ने बताया है कि बंगाल प्रांत में उच्च विद्यालय खोले गए थे जिनमें भारतीयों को शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया जाता था तथा निम्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक संस्था वह थी जिसमें काव्य एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। दूसरी संस्था वह थी जिसमें कानून, नियम तथा काव्य पढ़ाया जाता था और तीसरी संस्था में न्याय तथा साहित्य का शिक्षण दिया जाता था। इसके बाद एडम की द्वितीय रिपोर्ट 1836, दूसरी रिपोर्ट आई थी 1836 में। तो एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को तैयार हुई। इस रिपोर्ट में उसने राजशाही जिले के नाठौर थाने का बारीकी से सर्वेक्षण किया और निम्न तथ्य प्रस्तुत किए। पहला तथ्य क्या है, पहला पॉइंट है कि मुस्लिम पाठशालाओं में अरबी, फारसी तथा बंगाली पढ़ाई जाती थी और मुस्लिम विद्यालयों की संख्या 17 थी, उनमें से 4 में फारसी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 11 थी जिनमें 192 छात्र पढ़ते थे। इसके बाद 238 गांव में से 1588 परिवार ऐसे थे जो बच्चों को घर पर ही शिक्षा देते थे। स्त्री शिक्षा की पूर्णतया अनदेखी की जाती थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। अध्यापकों का औसत मासिक वेतन 5 रुपये था। नेक्स्ट है प्राथमिक पाठशालाओं में पहले 10 दिन में वर्णमाला सिखाई जाती थी, फिर 2 से 4 वर्ष तक ताड़ के पत्तों पर लिखना, पढ़ना, गुणा भाग आदि सिखाया जाता था। इसके अलावा इन पाठशालाओं में हस्तलिखित पुस्तकों का चलन नहीं था। नेक्स्ट है एडम की तृतीय रिपोर्ट 1838, तीसरी रिपोर्ट आती है 1838 में। ये तीनों सर्वे हैं, ठीक है, सर्वेक्षण हैं। तो एडम की तीसरी रिपोर्ट पिछली दोनों रिपोर्टों से अधिक महत्वपूर्ण थी और ये रिपोर्ट 2 भागों में थी। प्रथम भाग बंगाल के 5 जिलों मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, दक्षिण बिहार तथा तिरहुत जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े दिए गए थे, ठीक है। तथा द्वितीय भाग में एडम ने अपने सुझाव दिए कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निम्न है। पहला पॉइंट क्या है कि अंग्रेजी भाषा तथा शिक्षा संबंधी नीति व विचारों ने देसी भाषा के शिक्षण का महत्व बिल्कुल गिरा दिया है। जो भारतीय भाषा है उसका महत्व बिल्कुल गिरा दिया है। शिक्षकों की औसत आयु लगभग 40 वर्ष थी। छात्र लगभग 6 वर्ष की आयु में विद्यालय
ठीक, छात्र लगभग 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश लेते थे और 16 से 17 वर्ष की आयु में विद्यालय छोड़ देते थे। विद्यालयों के पास आय के निश्चित साधन नहीं थे। कुछ स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा के साधन भी उपलब्ध थे और स्त्री शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। तीनों सर्वे के बाद एडम ने शिक्षा संबंधी सुझाव अपने प्रस्तुत किए। शिक्षा संबंधी एडम के सुझाव, एडम्स रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। तो एडम एक प्राच्यवादी समर्थक था। शुरुआत में तो ये पाश्चात्यवादी था, लेकिन भारत में आने के बाद ये क्या बन गया, प्राच्यवादी समर्थक बन गया। भारतीय साहित्य के आधार पर भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाए, ऐसा कहना था एडम का। तो एडम एक प्राच्यवादी समर्थक था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उसके अनुसार भारत में जन शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था वहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही भारत में शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा एडम का मानना था। तो एडम ने निम्न सुझाव दिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में। पहला सुझाव क्या है कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए, ठीक है, अंग्रेजी को नहीं। जन शिक्षा विरोधी जो कि निस्यंदन कानून था, फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, निष्पंदन सिद्धांत को लागू ना किया जाए। इसके बाद अगला सिद्धांत है तीसरा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसी शिक्षा जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो कृषि प्रधान देश में कृषि की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए, अनुदान दिया जाए और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था की जाए। शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया एडम ने। शिक्षकों के वेतन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। लास्ट में एडम की रिपोर्ट का मूल्यांकन, ठीक है। तो गुण और दोष, सबसे पहले गुण की बात करते हैं कि एडम रिपोर्ट में जन शिक्षा पर जोर दिया गया था। जो निस्यंदन सिद्धांत था उसको समाप्त करने का सुझाव दिया गया। तो पहला गुण है जन शिक्षा पर, जन साधारण की शिक्षा पर जोर। इसके अलावा छनाई के सिद्धांत का विरोध, तो ये भी एक इसका गुण है। छनाई का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग में आएगी, ठीक है। इसके अलावा स्त्री शिक्षा का स्पष्ट स्वरूप दिखाना। जो स्त्री शिक्षा का स्पष्ट स्वरूप था कि स्त्री शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। तो एडम ने अपने सर्वे में बताया कि स्त्री शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया। तो स्त्री शिक्षा को स्पष्ट स्वरूप दिखाना, ये भी एक इसका गुण है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण पर बल, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग जरूरी है। तो शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया गया, शिक्षक प्रशिक्षण पर बल। इसके अलावा समाज उपयोगी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो समाज के लिए उपयोगी हो। तो एडम ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें शिक्षा ऐसी हो कृषि आधारित शिक्षा हो, ठीक है। दोष क्या है? पहला दोष है कि एडम ने बंगाल तथा बिहार दोनों प्रांतों के संपूर्ण क्षेत्र की शिक्षा का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया। जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि एडम ने बंगाल और बिहार दोनों प्रांतों के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया, फिर उसने किस तरह से रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। दूसरा दोष है कि शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित ना करना। एडम की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए उसमें शिक्षा के संबंध में कोई निश्चित पाठ्यक्रम ना ही और ना ही शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य बताया गया। इसके अलावा शिक्षा योजना में कहा गया था कि ग्रामीण स्कूलों को भूमि दी जाएगी, ठीक है। शिक्षा योजना में ग्रामीण स्कूलों को भूमि देने की बात कही गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये भूमि कौन देगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी एडम रिपोर्ट समाप्त होती है। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।